Hi everyone. कैसे हैं सब? So I'm back on a long form video after a very long time. So recently NEET का एग्ज़ाम हुआ है and I am stunned. I'm shocked. वो फिजिक्स देख के मैंने 2020 में दिया था. That was very easy. उसमें I was very lenient and casual. तो मैंने 2021 में बहुत सीरियसली वो एग्ज़ाम दिया था एंड मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी जेन्युइनली। मुझे तो यार 21 की फिज़िक्स भी ऐसी लगी थी कि ये पीवाईटी बेस्ड जैसी तो नहीं थी। अब सबका अपना कैलिबर होता है, शायद मेरा इतना नहीं था व्हाटसोएवर। एंड देन नाउ आई सॉ दिस 2025 का नीट। वैसे मुश्किल पेपर आता है तो मेरिट लो जाती है, वो कट ऑफ लो जाती है, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। बट एट द सेम टाइम आई कंप्लीटली फील यू गाइज, बिकॉज वो इतना डिप्रेसिंग सा हो जाता है कि शिट अब आगे क्या। जस्ट एन एग्जाम। मेन दिक्कत तो नीट हो जाने के बाद शुरू होती है, ये तो कुछ भी नहीं, इट्स नॉट इवन अ ट्रेलर, आई किड यू नॉट। एंड आई रियली विश जिसका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका नहीं हो रहा है आई थिंक दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड आई रियली विश मैं जब उस फेज में थी कोई मुझे बता देता तो मैं शायद ऑल दीज ऑप्शंस अदर दैन नीट, अदर दैन एमबीबीएस ज़रूर कंसिडर करती। बट वही होता है ना, एक तो मन में भी बैठ जाती है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनेंगे, किसी के फैमिली प्रेशर है, किसी की ड्रीम है, किसी का कुछ। मैनी पीपल आर अनअवेयर, उनको आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि एमबीबीएस के अलावा भी देर कैन बी so much which can be done other than NEET. So I've got this list prepared to maybe tell you guys कि आप और क्या ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हो एंड गो फॉर इट इन केस तुम डिप्रेस्ड हो कि मेरा तो नीट एग्जाम खराब हो गया है, अब मैं क्या करूं। सो आई थिंक डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग वो टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, एक तो जो हमारे मेडिकल फील्ड के ही होते हैं एंड बाकी ऑप्शंस जो हमारे मेडिकल फील्ड से हट के होते हैं। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट आर बायोलॉजी कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज हम सबको पता है, बीएससी। नाउ बीएससी कैन हैपन इन एनी सब्जेक्ट। जैसे 19 सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस में, हम इसमें क्या करते हैं कि हम सारे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बट बीएससी में सिर्फ एक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप उठा के आप वो कोर्स परस्यू कर सकते हो। जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, यू हैव बीएससी बायोकेमिस्ट्री। देन एनेस्थीसिया है, यू हैव बीएससी एनेस्थीसिया। आई रिसर्च्ड अ लॉट रिगार्डिंग दिस, देयर इज physiotherapy also, and डायलिसिस थेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी। लाइक आप इसमें बीएससी करके अपना खुद का कुछ क्लिनिक या कुछ एक लैब टाइप, या यू कैन हैव योर ओन फंक्शनल यूनिट रिगार्डिंग दैट। एंड आई थिंक दैट्स फेयर। इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम्स इतने खराब सिस्टम है यार कि 22 लाख लोग बैठ रहे हैं, 10,000 सीट्स हैं। हाउ वुड इट हैपन, सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस, और यू जस्ट थिंक या बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हो गए हैं, या फिर कुछ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, दे जस्ट गिव इट फॉर द सेक ऑफ इट। सो दीज आर दी अदर ऑप्शंस आई एम टेलिंग यू दैट माइट हेल्प यू। सो सबसे पहला तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बीएससी। देन फर्दर यू कैन डू एमएससी, एमएड, बीएड एंड पीएचडी। ये सब करके ये सबसे आई गेस सेफेस्ट और मोस्ट क्लोज टू मेडिकल लाइन ऑप्शन है। देन कम्स द डेंटल एंड वेटरनरी साइंसेस। अब यार इंडिया में काफ़ी अजीब से थॉट्स रहते हैं बीडीएस और वेट को लेके, बट दे आर इक्वली डॉक्टर्स, वो उसी लेवल पे है। इनफैक्ट अब तो यार डेंटिस्ट्री का आई गेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि खुद की फैमिली में मेरे पेरेंट्स को टीथ की इतनी प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम्स हैं इतनी ज़्यादा, मुझे भी हो ही सकती है फ्यूचर में, जो हमारा इतना खराब लाइफस्टाइल है। सो आई गेस डेंटल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इफ़ यू लव एनिमल्स, वेट का भी बहुत ज़्यादा है, देयर आर सो मेनी पेट पेरेंट्स एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको रहती है। लाइक मैंने अपने आसपास काफ़ी, मेरे आसपास सब पेट पेरेंट्स या पेट हाउस होल्ड्स ही हैं। सो हर तीसरे दिन कुछ होता है तो दे आर फाइंडिंग अ गुड वेट, क्योंकि काफ़ी कमी है रिलेटिवली।
देन कम्स द आयुष कोर्सेज, द आयुर्वेदा, होम्योपैथी, उनानी, ये सब जो है वाया नीट ही इसका एडमिशन होता है, बट कट ऑफ्स वगैरह इसके काफ़ी लो रहते हैं। बीडीएस वगैरह भी वाया नीट है, इन सब के कट ऑफ्स दे कंपैरेटिवली लो। आई रिमेम्बर कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल रही थी डेंटिस्ट की, सो आई वाज लाइक एमबीबीएस ही करनी है, कुछ भी हो जाए। अब आई wasn't ready for another drop. I chose to move abroad. This is also an option, of course, coming to the fourth option after the Ayush courses, coming abroad. अब इसका मैं बताऊँ ना, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। 6 इयर्स की, आई थिंक अब 6 इयर्स की हो चुकी है। आई डोंट नो एनी कंट्री जो अब 5 ईयर की करा रहा हो। ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में इट्स अ 6 ईयर कोर्स नाउ। एंड देन 6 मंथ्स का गैप आता है आपकी ग्रेजुएशन के बाद, जब आप एफएमजी एग्जाम देते हो। एफएमजी हो गया तो आप डॉक्टर बन जाओगे, वरना अनदर 6 मंथ्स का गैप, एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन। अब आपका एफएमजी हो गया, अब आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप 1 साल की होगी। उसके बाद वही दैट पीजी एंड एमडी एंड एमएस, वट एवर यू वांट टू डू और यू डोंट वांट टू डू, दैट्स योर चॉइस। सो वो 5.5 साल का इंडिया का कोर्स अब अब्रॉड आके बन गया है 6 to 8 ईयर्स का, तो मान लो 8 ईयर्स का बन गया है। तो दैट इज वेरी एग्जॉस्टिंग। बहुत ही लंबी रेस है, इतनी लंबी रेस तक दौड़ना इज एग्जॉस्टिंग। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव पैशन। जब तक तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, नो मैटर कौन सा तुम पे फैमिली प्रेशर हो, कोई भी तुम्हें फोर्स करके भेजे, इट वुड नॉट हैपन। इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स इज वॉचिंग, please don't force your kids. Do not force your kids. It's tough. MBBS is tough no matter what. No, not only course wise, but the life of an MBBS student, it's tough. और ये वही समझ सकता है जो ये चीज से होके निकला है। आप एज एन आउटसाइडर इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। सो मूविंग फर्दर, there are also non-clinical cases, non sorry, non-clinical options, like BSc Biotech, BSc Nutrition. मेरी एक फ्रेंड ने किया न्यूट्रिशन का, so after that you can become a dietitian और a nutrition plan कर सकते हो आप। इस सब का बहुत ज़्यादा स्कोप है, because people are now moving towards changing their lifestyle and diet, because इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है। सो न्यूट्रिशन का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है अब इंडिया में स्पेशली। देन दी फार्मेसी कोर्सेज, बीएससी फार्मा एंड बी फार्मा, डी फार्मा। एक होता है बैचलर, डी फार्मा इज जस्ट डिप्लोमा इन फार्मा, तो 2 ईयर का ही प्रोग्राम है। एंड यू आई थिंक इसके बाद आप रिसर्च में भी जा सकते हो। देर वेरी, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, मुझे हमेशा से बहुत था, मुझे इसके ऑप्शंस मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, बट आई गेस करना चाहिए था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक लाइफ में कुछ नया होगा, यू रिसर्च, एंड बिकॉज मेडिकल साइंसेज एक ऐसा फील्ड है जहाँ रिसर्च कभी नहीं रुक सकती। नो मैटर व्हाट वी डिस्कवर, देर इज ऑलवेज अ रूम, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सो आई गेस वो है। when you have bachelors in hospital administration, in public health, ये सब health management and public health, आप ये सब कर सकते हो, because सबको नहीं आता है। as I think as doctors, hospital management and ये सब बहुत अच्छे options है। You can help out doctors or even entrepreneurs who want to open hospitals for that matter, तो ये काफी अच्छा एक course है। Then there is agriculture and food technology, of course, for the same agriculture, इंडिया में 70% जीडीपी एग्रीकल्चर से ही है। सो इस फील्ड में भी आप कुछ कर सकते हो, बिकॉज इंडिया इतना वास्ट है ना, हमारे पास इतना वाइड अपॉर्चुनिटीज है और हमारा मार्केट इतना बड़ा है। देर इज स्कोप इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू डू, इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट हाउ यू टेक द अपॉर्चुनिटीज। आप हाईली क्वालिफाइड होके भी नॉर्मी हो सकते हो, लाइक नॉर्मल इनकम वाले। और कुछ लोग थोड़ा नॉर्मल उनकी क्वालिफिकेशन होती है, बट उनकी इनकम बहुत हाई होती है। से टेल यू, अब सोशल मीडिया का मैं केस बताऊं आपको। मेरे दो फ्रेंड्स है, एक दोनों फ्रेंड्स के 100K फॉलोअर्स है, पर एक फ्रेंड एक रील पे 1.5 लाख कमाती है और दूसरा फ्रेंड उसी रील पे 50,000, बिकॉज उसको वो अपॉर्चुनिटी उठानी नहीं आती, या अपने में ढंग से खुद को पिच करना नहीं आता।
So it's at the end of the day, of course, it's about your caliber and the way you portray and present yourself. Then अब ये तो थे बायोलॉजी वाले, अब आते हैं नॉन बायोलॉजिकल ऑप्शंस. आप एलएलबी कर सकते हो, यू कैन बिकम अ लॉयर. एंड ऑफ कोर्स बायोटेक मुझे बहुत अच्छा एक ऑप्शन लगता है, बिकॉज इट combines medicine with technology, and I think that's the future. That's what's coming up ahead, and it's a very interesting field. The beauty of India's life is unmatched, and you cannot fight me on this. It's unmatched, and yeah. अदर देन दैट मैनेजमेंट और बिजनेस ऑप्शंस भी हैं, बीबीए, बीबीएम, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस. ये सब ये सब नॉन क्लिनिकल कोर्सेज हैं विच आर ओपन टू ऑल ऑफ अस. बीए कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग. एंड एक ऑप्शन वैसे तो यूपीएससी, एसएससी, इन सब का भी है. वही है कि मेरा बहुत मन करता है यूपीएससी करने का, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. लाखों लोग 10 सीट वाला, जो लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. मुझे नहीं लगता कि मेरा माइंड फिर से वो सब लेने के लिए रेडी है. इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट्स, एंड मेरा इंस्टा भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यू कैन टेक्स्ट मी देयर एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. So I guess this is it for the video, and I really want to tell you this is not the end of the world. बहुत छोटी सी चीज़ है. when you would come out of it ना, या तो आप एमबीबीएस में जाओगे या आप कोई भी अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे ना, एंड when you would look back you would realize ये तो बहुत छोटी चीज़ थी. एंड आई अंडरस्टैंड कि दिल बैठ जाता है. ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली मेहनत करते हैं फिर भी रह जाते हैं. एंड कास्ट का है, ये है, वो है, देयर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. किसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है. बट आई जस्ट वांट टू से हिम्मत रखो, एंड you'll get through this. You'll have a career. If not this, then something else. You would do it. Just have that faith in yourself. And of course universe is always there. Just have that faith कि मैं मेहनत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स देगा. ये नहीं तो जो इससे भी बेटर होगा वो देगा. So I think on this note I want to wrap this up, and I'll see you in the next video. I really hope you found this helpful, and thank you so much for being there. Bye. सब्सक्राइब करके जाना. बाय.